गेहूं मंडी है, संभल के लोग इसे गल्ला मंडी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर पहले बहुत सारे ट्रक और ट्रैक्टरों का रश रहता था जो कि गेहूं लेकर आते थे। लॉकडाउन के अंदर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल खाली है। सरकार ने गेहूं मंडी का टाइम 8 से 2 कर दिया है और एक दुकान पर केवल 3 ही मजदूर काम कर सकते हैं। पहले के टाइम में लॉकडाउन से पहले 8 से 10 मजदूर एक दुकान पर काम करा करते थे। मैं संभल के कोल्ड स्टोर में हूँ। इस स्टोर के अंदर आलू रखा जाता है। आइए जानते हैं कि आलू के ऊपर लॉकडाउन में क्या फ़र्क पड़ा है। बात करते हैं कोल्ड स्टोर के मालिक से और जानते हैं आलू के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है। आपके स्टोर में आलू की सप्लाई पर क्या फ़र्क पड़ा है? जैसे कि हमारे कोल्ड स्टोर में 1.5 लाख कट्टे आते हैं। इस बार सिर्फ 1 लाख कट्टे ही आ पाए हैं क्योंकि किसान खेती ठीक से नहीं कर पाया लॉकडाउन की वजह से, और गवर्नमेंट ने आलू के रेट फिक्स कर दिए हैं जिससे किसान को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मंडी से जो स्टेटस है वो क्या है, कितना ऑर्डर आ रहा है मंडी से आपके पास? देखिए, हम ऑल ओवर इंडिया में ज़्यादातर सब्जी मंडियों में आलू की सप्लाई देते हैं, लेकिन इस बार किसी भी मंडी से अभी तक कोई आलू की डिमांड नहीं आई है। लेबर पे क्या फ़र्क पड़ा है? देखिए, काम नहीं होने की वजह से लेबर की छुट्टी कर दी गई है और हमने उन्हें मशवरा दिया है कि वो लोग घर पर रहें और सेफ रहें। कितनी लेबर काम करती है आपके यहाँ पर? हमारे यहाँ 70 से 80 लेबर काम करती है। और अभी करंट में कितनी लेबर है? अभी सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से बुला लेते हैं अगर थोड़ा बहुत काम होता है तो। अच्छा, तो आप कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन से स्टेप ले रहे हैं? देखिए, जो भी हमारे कोल्ड स्टोर के अंदर एंट्री करता है सबसे पहले उसका थर्मल चेकअप होता है, टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद उसको सैनिटाइज किया जाता है और सबको हम यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, सबको मास्क लगाने के लिए बोल रहे हैं। लॉकडाउन की मार हर तरफ पड़ रही है दुनिया में, तो इसका अच्छा खासा असर आलू पर भी पड़ा है। जहाँ 70 लेबर थी, अब ज़रूरत पड़ने पे ही लेबर को बुलाया जा रहा है। इससे भुखमरी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। लेबर अपने घर पर है और लेबर के पास कोई सहारा नहीं है कुछ करके कमाने का। आप देख सकते हैं ये सरकारी हॉस्पिटल है संभल का। यहाँ कोविड-19 सस्पेक्ट को लाया जाता है। जैसे जैसे सस्पेक्ट बढ़ने लग गए, हॉस्पिटल के ऊपर लोड बढ़ने लगा। इसको देखते हुए स्कूल और कॉलेजों को सेंटर बनाया गया है कोविड-19 का। ये वो एरिया है जहाँ पर कोविड-19 का पेशेंट पॉजिटिव आया था। इस एरिया को हॉट स्पॉट बना दिया गया है और यहाँ पर किसी को आने की अनुमति नहीं है। बताया गया है जो कोविड पॉजिटिव आया है वो विदेश में काम करता था और विदेश से लौटा था। ये हकीम रईस कॉलेज है जो कि कोविड-19 का सेंटर बन चुका है। हमारी टीम हेल्थ सिक्योरिटी की वजह से आगे तक नहीं गई। डॉक्टर्स की टीम से जानते हैं क्या स्थिति है कोविड-19 की संभल के अंदर। सर, आपकी जो डॉक्टर्स की टीम है आप उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हम लोग कोरोना वॉरियर्स के नाम से टीम बनी है। हम लोग संभल आईएमए के मेंबर्स हैं। इसमें हमारे सीनियर सर्जन डॉक्टर आनंद कुमार सिंह हैं और डॉक्टर रितु सक्सेना ब्लड बैंक इंचार्ज हैं, और डॉक्टर स्मिता पाटिल फ्रॉम एशियन हसीना बेगम हॉस्पिटल, और डॉक्टर मोहम्मद फहद महफूज क्लिनिक फिजिशियन है, और माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद उवैस, मैं जनरल सर्जन हूँ। हम सभी लोग आईएमए के मेंबर्स हैं और इसके कोविड-19 के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ने टीम बनाई है हम लोग उसके मेंबर्स हैं। आपकी टीम किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आई है सर? एक्चुअली जैसे जैसे ये कोरोना पैंडमिक विश्वव्यापी होने लगा और भारत में दस्तक देने लगा, तो सरकार की तरफ से एंटीसिपेटरी मीटिंग्स होने लगी डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोविड के, और डिज़ास्टर की रिपीटेड 2-3 मीटिंग्स हुई और उसमें कलेक्ट्रेट में हम लोगों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने आईएमए का रिप्रेजेंटेशन मांगा। तो 2-3 मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि जस्ट कंट्रीब्यूट समथिंग, एंड इन द प्रोसेस दिस पर्टिकुलर टीम इवॉल्व। क्या मकसद है इस ग्रुप का आपके? एक ऑनेस्ट मकसद से लेके चली है ये ग्रुप को, और इसका मकसद है कोरोना में लॉट ऑफ कन्फ्यूजन सर है ना। कोई किसकी को क्या है, नई बीमारी है, कैसे फैलती है, क्यों फैलती है, पब्लिक को नहीं मालूम, इवन साइंटिस्ट को भी बहुत तरीके नहीं मालूम है। लॉट ऑफ थ्योरीज आती हैं जाती हैं और एक क्लियर कट गाइडेंस नहीं थी। तो आईएमए बीइंग अ डॉक्टर हम लोग का फ़र्ज़ था कि लोगों को जागरूक करें, ये बताएं कोरोना क्या है, कैसे फैलता है, कैसे से बचा जा सकता है। ये सब एक बेसिक मकसद था। साथ साथ हमारी टीम एक इंटरफेस के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं और पब्लिक के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है।
अगर पब्लिक को समझ में नहीं आता तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस उनको समझाती, प्राइवेट क्लिनिक्स होती हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता तो नीमा वाली क्लिनिक्स है उसमें उनको समझाती, प्राइवेट नर्सिंग होम की जो गाइडलाइन है वो गवर्नमेंट से बात करती है और उनको तक पढ़ाती है। तो मीडियम ऑफ इंटरेक्शन इज बिटवीन द नोडल ऑफिसर जो हमारे संभाल के हैं, उनके माध्यम से गवर्नमेंट हम लोगों से इंटरेक्ट करती है और हम लोग उसको मैसेज को समाज तक पहुँचाते हैं। मैम जैसे कि हमने वीडियोस में देखा है कि एम्बुलेंस में सस्पेक्ट केस जो होता है उसे ले जाते हैं, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता है कि सस्पेक्ट के साथ क्या होता है, तो उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकती हैं? सस्पेक्ट को ले जाते के साथ ही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको आइसोलेट करा जाता है, देन टेस्टिंग करा जाता है। टेस्टिंग आने के बाद अगर वो जो आइसोलेटेड पर्सन है नेगेटिव टेस्ट होता है उसको क्वारंटाइन भेज दिया जाता है फॉर 14 डेज़ क्वारंटाइन सेंटर्स पे, जैसे अपने होली सफ़ा, HM ग्लोबल और हकीम रईस है। फिर अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव आने पे उसको L1 में भेजते हैं। अब पॉजिटिव आने के बाद उसे वॉच किया जाता है वो सिम्टम विद सिम्टम होता है या सिम्टम लेस होता है। अगर विद सिम्टम होता है तो उसको ऑब्ज़र्व करके सिम्टम्स के कैटेगरी के हिसाब से कि अगर उसको रिक्वायर्ड है मान लीजिए ICU असिस्टेंस तो उसे L1 से L2 शिफ्ट किया जाता है, और अगर वो एसिम्टोमेटिक रहता है लेकिन पॉजिटिव रहता है तो उसको L1 अटैच्ड जो कि बेमेज़ेरा बनने जा रहा है। तो इस तरीके से है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है ना, सोशल मीडिया पे एक तो एम्बुलेंस का आना ही एक बहुत पैनिक होता है। दूसरी बात, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं कि आया फटाफट दरवाज़ा खोला और ऐसा होता नहीं है। बेसिकली इट इज़ सो कंटेजियस, इसीलिए वो इतना बड़ा पूरा एस्ट्रोनॉट लाइक गैजेट पहने हुए होते हैं तो उससे भी डर लगता है। प्लस दूर दूर भी इसीलिए करते हैं कि भाई एक को तो हो गया, एटलीस्ट दूसरा कैन बी सेव्ड आइसोलेशन से, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स में पॉजिटिविटी के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ हाईली कंटेजियस। जैसे कि मैंने नोटिस करा है सर कि अभी तक जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट्स की जो गाइडलाइंस है उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा जो ये आपकी संभल की कोरोना वायरस वॉरियर टीम है, इसने अभी तक क्या किया है? हमने बहुत सारे काम किए हैं। जैसे पहला जो हमारा मेजर प्रोजेक्ट था जिसमें हमने काम किया था वो कि संभल के जो एंट्री पॉइंट्स थे, जब जो है ये इनिशियल फेज़ में लॉकडाउन था, वहाँ बाहर शहरों से लार्ज नंबर में माइग्रेंट्स अपने घर लौट के आ रहे थे, तो हमने संभल के सारे एंट्री पॉइंट्स पे जो है स्क्रीनिंग सेंटर्स बनाए थे, जहाँ हमारी टीम के लड़के जो है वो सारे बॉर्डर्स पे खड़े होकर उनका टेम्परेचर देख रहे थे और उनके सिम्टम्स देख रहे थे। उसके अलावा हमने जो है वो सैनिटाइज़र्स और मास्क एंड खाने का राशन और स्नैक्स वगैरह दिए हैं, जिसमें पुलिस वालों को दिया था हमने, सफाई कर्मचारी के लिए दिया है हमने, और एम्बुलेंस वालों को अब हम दे रहे हैं। उसके अलावा हमने जो है वो मोटिवेशनल होर्डिंग्स लगवाए हैं, उस तरीके से हम जो है सोसाइटी में एक पॉजिटिव इमेज बना सकें, क्योंकि लोगों के दिल में बहुत डर है इसको लेके और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारी र्यूमर्स चल रही हैं। ऐसे नेगेटिविटी को हम कम कर सकें और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको सामने ले सकें, उसके लिए हमने अखबार में पैम्फलेट दिए हैं, होर्डिंग्स लगवाए हैं और सोशल मीडिया पर भी हमारा इस पर काम चल रहा है। उसके अलावा हम में से 2 डॉक्टर्स ने, डॉक्टर ओवैस ने और मैंने, डॉक्टर फहद ने जो है 2 क्वारंटाइन सेंटर्स पे जो है वो काम करने के लिए वॉलंटियर किया है। हम लोग होली सफ़ा में रोज़ जाते हैं और वहाँ के जो है रोज़मर्रा के काम्स को देखते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने जिस पे काम किया है वो ये है कि हमने जो है नीमा के एसोसिएशन जो हमारे BOMS और BMS डॉक्टर्स हैं उनको मोटिवेट किया है, उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी है, और क्योंकि उनका जो है वो जनरल पब्लिक से इंटरेक्शन ज़्यादा है तो हमने उनको जो है मोटिवेट किया है, उनको जो है वो हमारे साथ इन्वॉल्व हैं और ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। थैंक यू। मैम जो आपकी टीम है, आप संभल की आवाम को, संभल की जनता को क्या मैसेज देना चाहती हैं कोविड-19 से रिलेटेड? अभी तक हमने काम कैसे किया ये सीनियर्स ने बताया, सब वॉरियर्स ने आपको बता दिया, और आई एम वेरी प्राउड कि हमारे इसमें से 2 वॉरियर्स वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। बट देन अभी आने वाले समय में जब लॉकडाउन बंद होगा उस वक्त भी हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि हमें उस वक्त भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, हमें हैंड सैनिटाइज करना है, घरों में रहना है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट काम के लिए ही बाहर निकलना है। एंड सबसे ज़रूरी जो हमारे ग्रुप का मेन फोकस था वो था क्वारंटीन सेंटर्स की। लोग क्वारंटीन में जाने के लिए डर रहे तो वो उतना डरावना नहीं है। एंड देन अगेन आई से कि हम सब लोगों की तरफ से बी एट होम, स्टे सेफ एंड बी सेफ एंड स्टे हेल्दी। डॉक्टर्स अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स कोविड-19 का शिकार हो गए हैं। डॉक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए आपका घर में रुकना बहुत ज़रूरी है। ये एम्बुलेंस हैं जो सस्पेक्ट को लेके आती हैं।
इन लोगों के पास पीपीई नहीं है। पीपीई इनकी सुरक्षा के लिए होता है। संबल की डॉक्टर्स की जो टीम है वो इनको पीपीई बांट रही है, सैनिटाइज़र दे रही है और साथ में मास्क दे रही है। इस तरीके से डॉक्टर्स की टीम ने एम्बुलेंस ड्राइवर को किट बांटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको संबल का लॉकडाउन पार्ट 1 देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लाज्मा थेरेपी की वीडियो वहां से देख सकते हैं। संबल का लॉकडाउन पार्ट 3 के अंदर आप देखेंगे किस तरीके से एनजीओ काम कर रही है और पेट्रोल पंप पे किस तरीके से लॉकडाउन में काम हो रहा है।